4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कांग्रेस के मुख्य सचेतक जो हैं मानिकम टैगोर, उन्होंने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश कर दिया है। क्या है? जाति आधारित जनगणना पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए कांग्रेस ऐसे समय में ये स्थगन प्रस्ताव लेकर आई है कि अगर इसे स्पीकर ने मान लिया और चर्चा शुरू हो गई तो याद रखिएगा, जो चर्चा आप सुनते हैं कि नीतीश कुमार अब गए और अब तब गए, उनकी स्थिति ये हो जाएगी, इधर जो है अपनी राजनीति बचानी है या फिर मोदी का साथ देना। आपको मालूम है दोस्तों कि ये जातिगत जनगणना पर अगर बातचीत होनी शुरू हो गई तो ये किसी की मैं नहीं कह रहा हूँ, नीतीश कुमार कौन सी माँ को माँ कहेंगे। अपनी बिहार के अंदर राजनीति या देश के अंदर जाति जनगणना की बात लेकर के हीरो बने, इंडिया गठबंधन को बनाकर रख दिया। ऐसे समय में कांग्रेस का ये स्थगन जो प्रस्ताव लेकर आई है, इसके अंदर अगर मिसाल के तौर पे उनसे ये कहा गया कि अब बताइए आपकी राय क्या है। अब इसमें दो चीज़ें निकल कर आ रही हैं। एक बात तो यह, पहले आप वो देख लीजिए, वो पूरा जो उनके सचेतक लाए हैं वो ये लोकसभा में देख सकते हैं आप। श्री मानिकम टैगोर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शायद उनकी तस्वीर भी लगी हुई है, और उन्होंने सेक्रेटरी जनरल लोकसभा में लिखा कि आई हर्बली गिव नोटिस माई इंटेंशन टू आस्क फॉर द लीव टू मूव मोशन फॉर द एडजर्नमेंट ऑफ द, मतलब वही बात पूरी की पूरी लिखी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नीचे लिखते हैं आई एड्रेस अर्जेंट नीड फॉर अ कास्ट बेस्ड सेंसस। अब कास्ट बेस्ड सेंसस अगर होना शुरू हो गया, इसके ऊपर चर्चा शुरू हो गई, तो अब ये बताइए, बिहार में आ जाइए थोड़ी देर के लिए। बिहार के अंदर नीतीश कुमार का जो वजूद है वो कोई आला इन द सेंस जनरल क्लास में तो है नहीं। वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जब जब पलटी मारकर आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है, जो अपर समाज है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, वो उनको भी वोट दे देता है। लेकिन उनका जो असल समाज है वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुस्लिम, महिला, ये उनका असल वोट है। 15-16% वोट जो है यही कम पड़ जाता है हर बार तेजस्वी के ज़बरदस्त इलेक्शन लड़ने के बावजूद भी। तो दोस्तों बात यह, लेकिन इस बार अगर नीतीश कुमार ने जाति जनगणना की चर्चा पर किसी प्रकार से कमर दिखाई या इसके बारे में चुप हो गए तो तेजस्वी यादव पहले से वहाँ पर रैलियाँ निकाल रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को पहले से घेर लिया कि आपने स्पेशल स्टेटस के बारे में नवी सूची के अंदर जो दाखिल करने की बात थी उस पर मोदी से बात क्यों नहीं की, उन पर जोर क्यों नहीं दिया। आपके सामने रोज़ाना यही खबरें आती, नीतीश कुमार अब भागे तब भागे। होता यह है कि जब क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो उस वक्त नेताओं के बारे में ऐसी बातें हर आम जन करने लगता है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनकी पूरी राजनीति की बुनियाद जो है वो कास्ट सेंसस है, जाति जनगणना है। जाति जनगणना के आधार पर ही उन्होंने आर्थिक सर्वे कराया था साथ साथ, और बिहार के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था, आरक्षण दे दिया था, जिसको कोर्ट ने रोक दिया। बात यह है कि आपने तो इतनी मेहनत की, अपने स्तर से सारे काम किए, और वो आरक्षण देने की बात भी कमज़ोरों को, लेकिन कोर्ट के अंदर आकर रुक गई है। तो अब कौन सा रास्ता बचता है? सिर्फ और सिर्फ बचता वो है जो आपका मुद्दा राहुल गांधी ने आपसे लेकर के पूरे देश के अंदर चला रखा है। दलित हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, कमज़ोर हो, सभी लोग, इंसाफ पसंद लोग इस बात के पक्ष में हैं। सोर्सेज जो भी हैं, नौकरियां कितनी भी हैं, लेकिन कम से कम उनका बंटवारा तो इस प्रकार से हो जाए। देश की यूनिवर्सिटी की बात अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनके बारे में एक पत्रकार कह रहे थे, एग्जैक्टली डाटा इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, लेकिन अगर 100 थे तो उसमें से 90, 92, 93 जनरल क्लास के लोग थे। क्या काबिल लोग एससी में, मुस्लिमों में, पिछड़ों में नहीं होते हैं क्या? जजेस को देख लीजिए आप, अधिकारी IAS PCS को देख लीजिए। आला क्लास यानी कि जनरल क्लास जो है जिसको कह सकते हैं, वो गिनतियों में तो 10, 12, 15% है। लेकिन जितने भी मुख्य पद हैं वो सब उनको क्यों मिल जाते हैं? वजह क्या है उसकी वजह यही है, चूँकि ये बंटवारा जब तक जातियों के आधार से नहीं होगा, लोगों को उनका हक उनको नहीं मिलेगा। अब हालात ये क्रिएट कर गए हैं, चूँकि जितनी बड़ी बड़ी जगहों पर ये धन्ना सेठ बैठे हैं, मैं अपने शब्दों में कहूँ तो ऐसे समय में जब मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि देश के कमज़ोरों का सबसे पहला हक है देश के रिसोर्सेस पर, कोई बुराई है क्या?
भाई आप बताइए, भूखे का हक ज़्यादा है ना खाने पर, या जिसका पेट यहाँ तक आया हुआ है, जिसका पेट भरा हुआ है, हाथों में दोनों लड्डू हैं, उसका ज़्यादा हक है? बताइए। अब बंटवारा करने वाले वही मोटे पेट के लोग बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है उन लोगों को उनके हुकूक कैसे मिल जाएंगे। अब कभी कोई 27% में कोटे की बात कर देता है, कभी कोई 49 से ऊपर जाता नहीं है। फिर मोदी जी को भी नज़र आया था इलेक्शन से पहले 2019 में गालिबन, उन्होंने कहा भाई जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जो जनरल क्लास के अंदर कमज़ोर लोग हैं, वहाँ पर भी कमज़ोर है, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है, लेकिन उनके पास मौके ज़्यादा हैं, उनके पास मौके ज़्यादा। एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, आरक्षण, उसके अंदर उन्होंने कहा कि आप आरक्षण के पक्ष में हैं, तो अमिताभ बच्चन चूँकि टीचर होता है, प्रिंसिपल होता है, तो वो कह देता कि मैं पक्ष में हूँ। उनके खिलाफ एक ज़बरदस्त तरीके के जुलूस निकाल दिया जाता है। उनका कहना ये होता है कि जिन लोगों को मैं ट्यूशन फ्री में देता हूँ, उनके पास ट्यूशन के पैसे नहीं होते हैं, बड़ी विषम परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई करते हैं। वो एक फिल्म आई, वो सच्ची घटना पे आधारित बताई जाती है, 12वीं पास, आप देखिएगा, बड़ी अच्छी फिल्म बनाई जिसने भी बनाई वो, उसमें यही हालात दिखाए। अब वो घर की रोटी चलाए, घर का किचन चलाए, बच्चों को पाले, या फिर ऐसा अपने ट्यूशन्स की फ़ीस देने शुरू कर दें, और उस ट्यूशन की फ़ीस को अंदाज़ा कर सकते हैं। कल, हालांकि मैं उनसे ज़्यादा तो एग्री नहीं करता, वो स्वाति मालीवाल गालिबन उनका नाम है शायद, आम आदमी पार्टी पे जो इल्ज़ाम लगा रही हैं, कल मैं उनकी लोकसभा में क्लिप देख रहा था, वो अस्पतालों की लूट बता रही थी। दोस्तों, जब सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं पूरी नहीं होंगी तो प्राइवेट अस्पताल मालूम है 5 स्टार होटल हैं। भाई ये बात तो समझ में आ रही होगी ना, या इसमें भी आप ये लोग ये देख रहे हैं कि राशिद ज़हीर है बोलने वाला, मोदी जी के खिलाफ ही बोलेगा? सवाल तो किया जा सकता है ना। उन 5 स्टार होटल्स को देखिए, उनके आगे कोई गरीब जा नहीं सकता है उन अस्पतालों में। उन डॉक्टर्स की फ़ीस को देखिए। बहरहाल मैं अपनी बात पर आता हूं कि नीतीश कुमार के सामने बड़ी परेशानी क्रिएट हो गई। अब एक पत्रकार एक बात और कह रहे थे, वो कह रहे थे कि एनडीए से छोड़ने का सबसे शानदार चांस उनको यही है। उनकी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बड़े अच्छा पैचअप है। उन्होंने ही ये कह कर के शायद ये काम कराया कि आप इस स्थगन प्रस्ताव लेकर आओ जाति जनगणना पे चर्चा करने के लिए, तो मुझे मौका मिल जाएगा, मैं मोदी जी से कह दूंगा अच्छा टाटा बाय बाय। अब देखिए, लोगों का जिक्र है, मैं अपने पेट से तो बता नहीं रहा हूँ, जो खबरें मार्केट में हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन दोनों स्थिति ख़राब है। आप अगर पलटना चाहते हैं तो आपको पलटना चाहिए, क्योंकि जाति जनगणना और लोगों के हुकूक दिलाने की लड़ाई तो आपने शुरू की थी नीतीश कुमार जी, लेकिन बहरहाल वो क्या रहा है, क्या मामला रहा है, मुख्यमंत्री तो आप हैं ही। लेकिन जाते जाते उम्र के इस दौर में अगर आप ये काम कर जाते हैं तो आपको भी जेपी और लोहिया की तरह याद किया जाएगा। अब क्या याद किया जा रहा है? पलटी कुमार के नाम से याद किया जा रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।